Hello friends, how are you? Welcome to in my channel Physics Academy. Today we are going to study about the fifth topic of first chapter, straight line motion. The topic name is that relative motion, or we can also call it as a relative velocity. तो हम देखते हैं relative velocity होती क्या है. अगर कोई बॉडी चल रही है वेलोसिटी से, सपोज की वेलोसिटी v1 है, सेकंड बॉडी v2 से चल रही है, तो इस बॉडी कंपेयर में इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. दो वेलोसिटी से एक वेलोसिटी के कंपेयर में दूसरी वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं कैसे निकालते हैं. सपोज यहाँ पर एक पर्सन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, इसको मानते हैं पर्सन ए, इसकी वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है. यहाँ एक पर्सन बी है जो रुका हुआ है, रेस पर है, पर्सन बी बोलते हैं उसको. वी बी कितना हो गया, फिर 0 हो गया. तो ये वी बी के रेस्पेक्ट में वी का वेलोसिटी कितना है वो निकालना है आपको. ठीक है, लिखते हैं उसको लिखने के तरीके से समझते हैं हम. चलो, velocity of A observed by B और इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, velocity of A with respect to किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में. बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी मालूम करना है, उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, तो देखते हैं इसको लिखते कैसे हम लोग. इसको लिखने का तरीका कैसा है, वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये वेलोसिटी हो गया, ए आ गया पहले तो ए हो गया, बी बाद में आया, ऑब्जर्व बाय बी. ये भी ऐसे ही सेम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ये दोनों सेंटेंस एक ही है, उसको लिखते हैं ऐसे. उसको लिखने तरीके से है वी ए माइनस वी बी. चलो सॉल्व करते हैं, वी बी निकालते हैं, वी ए बी मालूम करते हैं कितना आ रहा है. वी ए बी इसको, वी ए कितना है 10, वी बी कितना है 0, कितना मिला वी ए बी इज 10 मीटर पर सेकेंड. समझा? ओके, सेकंड केस समझते हैं. सेकंड केस में क्या करते हैं, इसको दोनों वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, इट इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अब रेस पर नहीं है बी इस तरफ मूव कर रहा है, ए भी इस तरफ मूव कर रहा है. मान लेते हैं ये 10 है और इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है. दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग दिस साइड. ओके, तो मालूम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी. वेलोसिटी ऑफ ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है मालूम करेंगे. तो उसका लिखने तरीके कैसा है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. सिमिलरली हियर विल राइट लाइक दिस. यहाँ कितना लिखेंगे, वी ए कितना है 10 है और वी बी कितना है, वी बी इज इक्वल टू माइनस 30. ओके, तो कितना मिला है, इट इज इक्वल टू माइनस 20. समझा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये साइन क्या शो करता है, माइनस साइन. हियर माइनस साइन शोज दैट -20 ना, -20 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पर, हियर माइनस साइन शोज दैट बी इज कमिंग टुवर्ड्स द ए, बी ए के करीब आ रहा है. समझे? ओके, ये केस नंबर 2 था. सपोज केस नंबर 2. अब केस 3 देखते हैं हम लोग. केस 3 में क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं इसका. थर्ड केस में वी बी, ये जो पर्सन है ये इस तरफ भी मूव कर रहा है, पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है, अब ये इस तरफ जा रहा है, वी उस तरफ जा रहा है. तो हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस तरफ जो आता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ जो आता है उसको नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, तो जिसकी मोशन इस तरफ होंगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको लेंगे पॉजिटिव. जिसकी होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, उसकी मोशन को लेंगे नेगेटिव. चलो सॉल्व करते हैं इसमें. वेलोसिटी ऑफ ए
ऑब्जर्व बाय बी, इसको लिखने का तरीका कैसा है, वी ए बी वी ए माइनस वी बी। ओके, यहाँ थोड़ा सा चेंज कैसा है, चेंज समझते क्या है, क्या चेंज है यहाँ पर। यहाँ चेंज कैसा देखो, हम इसको क्या लेंगे, वीबी को निगेटिव लेंगे क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द निगेटिव साइड, तो ये -30 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लेंगे, 30 मीटर पर सेकंड को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे 10 को। तो वी ए कितना, 10 प्लस फार्मूले का माइनस, उसके बाद -30 कितना होगा, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 30, कितना मिला, वी बी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। समझे। अभी उल्टा करते हैं इसको, अभी उल्टा कैसे करते हैं, चलो देखते हैं कैसे उल्टा करते हैं। यहां उल्टा कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व ऑफ बी था ना पहले, अब वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व बाय ए, तो लिखने तरीके यहाँ कैसे लिखेंगे, फिर वी बी वेलोसिटी ऑफ बी, बी पहले आएगा, ऑब्जर्व बाय ए बाद में आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, वी बी, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ रहेगा वी ए। कैसे लिखेंगे इसको, वी बी कितना लेंगे, वी बी इज -30, इस तरफ है तो टुवर्ड -30 ना, वी बी इस तरफ मूव कर रहा है, तो -30 लेंगे उसको, माइनस वी ए कितना लेंगे, माइनस साइन ये फार्मूले का, वी ए कितना है, +10 है, तो उसको 10 लिखेंगे, कितना मिला आंसर, -40 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलते हैं इसको लिखते हैं ऐसे, समझा। चलो उस पर सॉल्व करते हैं अभी एक, तो चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर से क्वेश्चन ये रहा, a 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving with uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 850 मीटर is, तो एक ट्रेन मूव कर रही है, वो ब्रिज पे से जा रही है, सपोज ये ब्रिज है, तो उसको ब्रिज क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ विच इज इक्वल टोटल लेंथ। ओके, विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय द सेम मेथड। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, एक ब्रिज दिखा है और एक ट्रेन ली है, तो ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ब्रिज तो रुका हुआ है, ब्रिज तो कुछ मूव नहीं होता, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हमको मालूम क्या करना है, टाइम निकालना है, तो यहाँ वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम मालूम करना है। वी नो द फार्मूला, सिंपल फार्मूला हमारे पास में, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम हर बार कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, हर फार्मूले हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी देखते हैं उसमें कैसे सॉल्व करते हैं उसको। चलो, तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 150 ट्रेन का और 850 ब्रिज का, ब्रिज का मिला कितना डिस्टेंस हो गया, डी अपॉन वी ना, वी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी किसकी लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्रिज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिख सकते हैं इसको आप। हम सॉल्व करके देखेंगे, उसका आंसर भी सेम आता है, इसकी भी सेम आता है, जो सॉल्व कर लेते हैं पहले उसको। डिस्टेंस कितना है 1000, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज कितनी दिया है, कैसे मालूम करेंगे इसको हम लोग, तो इसको मालूम करने तरीका हमारे पास में वी बी वी टी भी कैसे लिखते हैं हम लोग, फार्मूला कैसे लिखे हम लोग, वी टी माइनस वी बी, ये हमारा फार्मूला है। वी टी कितना है, वी टी 45 माइनस 0, तो वी टी भी कितना मिला 45 मिला, बट ये किसमें दिया है, इट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर में दिया। ओके, लेकिन हम हर न्यूमेरिकल को, मैक्सिमम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं एम के सिस्टम में, एम के एस
एम मीन्स मीटर, एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, किलोग्राम, और एस मीन्स सेकेंड। आया समझ में? तो हम इस समय सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम इसको पहले 45 किलोमीटर पर आवर क्या बना लेंगे, मीटर पर सेकंड बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलो 45 वीबीटी, वीटीबी सॉरी, वीटीबी इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर है ना, किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो उसको मीटर करने के लिए इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर आर देयर, 1000 मीटर आर देयर। सो 1000 ये हो गया मीटर में। पर आर बोला है। इन 1 आवर हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर, 3600 सेकंड्स आर देयर। 0 0 गेट कैंसल, ओके 3, this will be the 2 1 the 2, 2 8 the 16, 2 5 the 10, 9 9 2 the 18, 9 2 the 18, then 9 5 the 45. So how much there? 5 5 the 25 upon में 2. So this is equal to VTB. ये वैल्यू हम VTB का कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में। VTB कितना आया, 25/2. ओके, 2 will go to the upside. So 1000 upon 25 into 25 on the 25, 25 4 the 100, 0 as it is, 4 2 the 80, 4 2 the 8. So how many seconds are there, 8 seconds are required. Okay, so the option is correct. Option C is correct option. Okay, now one question for practice, you have to solve this. Okay, I am giving one question for you. Same method you will apply here. ट्रेन, ये जो ब्रिज दिया है ये 120 मीटर का दिया है, ये 950 मीटर का दिया है। इसकी वेलोसिटी जो दी है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी है। आपको मालूम करना टाइम रिक्वायर टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ ट्रेन। ओके, सो मालूम कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन है। 120 मीटर ट्रेन की लेंथ है और 980 मीटर ब्रिज की लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी होगी फिर यहाँ से यहाँ तक, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 1100, 1100 मीटर इज अ टोटल लेंथ। तो डिस्टेंस विल बी 1100 मीटर। ओके, वीटी आपको मालूम करना है, 36 दिया है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 110 सेकेंड, बी विल बी द 80 सेकेंड, C will be the 110 second, or D will be the 100 second. So you have to find the correct option. Pause the video and solve the question. चलो सॉल्व कर लिया, हम देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। तो T इज इक्वल टू यूज करें फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बट यहाँ पर दो वेलोसिटी दी रहती है, इस केस में तो एक ही दी है, दो वेलोसिटी दी रहती है। तो हम क्या मालूम करेंगे, वी फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। वो कैसे फाइंड करेंगे, इधर वीटीबी और वीवीटी मालूम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वीटीबी। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 120 प्लस 980, दिस इज इक्वल टू 1100। सो वीटीबी इज इक्वल टू कैसे मालूम करेंगे, दिस इज वीटीबी, ऐसे मालूम किया था ना, वीटीबी इज इक्वल टू वीटी माइनस वीवी। वीटी कितना है 36, ये 0, तो कितना आंसर आया 36 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं वो एम के सिस्टम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, एम मीन्स मीटर,
के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड, तो यहाँ तो किलोमीटर पर आवर है, तो हम जैसे पिछले उसके मालूम करेंगे हम लोग, इस तरह पिछले सॉल्व किया ना, तो सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 36 इंटू दिस इज किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू मीटर डिवाइडेड बाय पर आवर है। इन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 0 0 गेट कैंसिल, 36 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल, 1 1 0, सो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यह है, टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग in opposite direction with velocity 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज, दो ट्रेन है, एक इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, दोनों क्रॉस में टाइम कितना लगता है मालूम करना है। दोनों की लेंथ कितनी दिया है, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर दिया, सॉरी लेंथ कितनी दिया है, 50 मीटर एक की दिया है, दूसरे की 50 मीटर दिया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ जैसा दिया है, वेलोसिटी ऑफ v1 इस तरफ जा रही है, v2 इस तरफ आ रही है। v1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 15 मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना है, ये दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। ओके, ये दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा मालूम करना है। तो डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस क्रॉसिंग के लिए देखो ये 50 और ये 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो यूज द सेम फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लिखा है मैंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। वेलोसिटी क्या मालूम करेंगे, हाउ इज द कंसेप्ट, यहाँ एक की दिया 15 और एक वेलोसिटी कितनी दिया है 10 दिया है, हमको यूज करेंगे, तो हमको यूज नहीं करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करते हैं देखते हैं, चलो वैसे मालूम कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अब वो कैसे मालूम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, v1 माइनस v2, ठीक है। v1 कितना है, v1 इज इक्वल टू 10, v1 इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग। कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट, जो बताया आपको मैंने, इस तरफ लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो इस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी क्या रहेगी पॉजिटिव, जो इस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी क्या रहेगी नेगेटिव रहेंगी उसकी वेलोसिटी। ओके, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, जो इस तरफ मूव कर रहा है v1 किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, तो इसके लेंगे +10, ये फार्मूले का माइनस। v2 कितना है 15, लेकिन किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ टुवर्ड नेगेटिव साइड, तो उसको लेंगे -15। तो कितना मिला 10 प्लस 15 माइनस में प्लस होगा, कितना मिला 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिला v1 प्लस v1 2 मिला। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मिला। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम लोग, v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसके आंसर वैसे आएंगे, देखते हैं चलो कैसे आता है। इसको लिखेंगे v2 माइनस v1। अब v2 किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड नेगेटिव साइड मूव कर रहा है ना, माइनस साइन, तो इसको लेंगे माइनस, माइनस कितना लेंगे 15 लेंगे इसको, ये फार्मूले का माइनस। v1 कितना है 10 टुवर्ड पॉजिटिव साइड, तो उसको लेंगे +10, कितना मिला -25 मीटर पर सेकंड। आया सेम, v2 भी उतना, v21 भी उतना, v12 भी उतना ही। अभी यहाँ रख देंगे फार्मूले में, तो v21 इट इज 100 और ये कितना 25, 25 से 25 4 सा, तो टाइम कितना मिला, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अगर इससे मालूम कर दो कितना आता -4 आता, लेकिन टाइम कहीं में नेगेटिव में नहीं होता, तो आंसर कितना आता 4 ही आता। दोनों सॉल्व करो, ठीक है। तो टाइम कितना मिला 4 सेकेंड, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। Therefore B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि सपोज दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, v2 भी उधर ही मूव कर रहा है और v1 भी उस तरफ मूव कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा मालूम करते हैं। चलो इसी मेथड से मालूम करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज किया सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, सॉल्व कर लिया, देखते हैं चलो कैसे आता है। तो t इज इक्वल टू 50 मीटर इसकी लेंथ है और 50 मीटर इसकी लेंथ है, कितना 50 प्लस 50 100 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस उतना, v12 लेते हैं, v12 कैसे निकालेंगे, v12 v1 माइनस v2। अभी डायरेक्शन दोनों सेम है, टुवर्ड पॉजिटिव साइड है, तो v1 कितना दिया है 10, v1 को लेंगे 10 प्लस 10, ओके, माइनस फार्मूले का माइनस, v2 कितना 15 इज आल्सो मूविंग टुवर्ड द प्लस साइड, 15 लेंगे इसको,
तो अभी ये हमने क्या लिया, +10 और -15 कितना मिला, विच इज इक्वल टू -5 मिला, -5 मीटर पर सेकेंड। अभी V21 निकालते हैं, V2 कितना है 15, V1 कितना है 10, ये 10 लेंगे, 15 लेंगे इसको प्लस को, बिकॉज V2 ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, V1 ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। 15 - 10 कितना मिला, +5। अभी निकालते हैं ये टाइम निकालते हैं उसके लिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग, टाइम इज इक्वल टू 100/5, आइदर वी कैन टेक -5, वी कैन टेक +5। टाइम किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ये लिए तो, लेकिन टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता, तो आंसर सेम आएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 20 सेकंड इज देयर। कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, 20 सेकंड लगेगा। अगर हम मैथ्स लेते यहाँ पर, कभी मैथ्स लेते तो कितना आता, -20 आता, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो क्या आता, हमेशा प्लस ही आता। ठीक है, समझा। एक क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसा है, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम दी है, कितनी 60 मीटर 60 मीटर दी है, दोनों की लेंथ 60 मीटर 60 मीटर, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे जा रही है। तो क्रॉस करने टाइम कितना लगेगा मालूम करना है। V1 दिया है 20 मीटर पर सेकंड, V2 इज गिवन 40 मीटर पर सेकंड। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए इज 2 सेकंड, ऑप्शन बी इज 4 सेकंड, ऑप्शन सी इज 6 सेकंड, ऑप्शन डी इज 8 सेकंड। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे आंसर, सो आंसर इज, हाउ विल कैलकुलेट द आंसर। t इज इक्वल टू, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना 60 + 60, 60 + 60 विच इज इक्वल टू 120, डिस्टेंस 120। अपॉन में क्या लेंगे, इधर वी कैन टेक V12 और V21। अगर V12 लिए तो कैसे लेंगे इसको, 120 V1 माइनस, V1 इज गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, V1 इज कमिंग टुवर्ड द नेगेटिव साइड, माइनस फार्मूले का, माइनस V2, तो कितना हो गया 120, V1 कितना है 20, माइनस 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 कितना आ रहा है ये, -40, तो कितना हो गया 120 अपॉन 20 + 40, 60 इज देयर, 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 = 6, 6 2 = 12, so 2 second is answer, so this answer is correct answer. Okay, now you have to solve if they are moving in same direction, अगर दोनों से जा रही है तो कितना आंसर आएगा आपको निकालना है। ओके, सॉल्व, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। I am giving you option A is equal to 8 second, option B is equal to 6 second, C is equal to 4 second, and D is equal to 2 second. Okay, solve, pause the video, solve the question. ठीक है, सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आया देखते हैं। चलो टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60 + 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन V12। ओके, सो 120 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, both are going in positive, both velocity are going toward the positive side, so will not change the sign, we write like this, V1 120 upon V1 is equal to 20, V2 is equal to 40, so which is equal to 120 upon 40 minus 20 is equal to -20, 0 0 cancel, 2 1 = 2, 2 6 = 12, which is equal to -6। लेकिन टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो इट विल बी द +6 साइन सेकंड, सो दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन ये रहा, अ 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है, सपोज इसी जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब इस तरफ जा रही है ड्यू नॉर्थ, एट स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, अ स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ, ट्रेन से जा रही है बर्ड सामने से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ओके, अबव द ट्रेन south, a little above the train, with speed 5 meter per second, the time taken by the bird to cross the train is, एक स्मॉल बर्ड दिया है और ट्रेन की लंबाई कितनी दी है 210 मीटर, बर्ड होता है 10 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी लेंथ हम निगलेक्ट कर देंगे ट्रेन की लेंथ में, ट्रेन की लेंथ के कंपेयर में। ओके, सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ सा दिया है,
A train is moving with velocity 25 meter per second. Bird is moving opposite direction with 5 meter per second. बर्ड की लेंथ बहुत स्मॉल बोला है और 210 मीटर लेंथ दिया ट्रेन का, तो ट्रेन बहुत लंबी है इस बर्ड की कंपैरिजन में, तो इसकी लेंथ को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो निकालते हैं, क्या मालूम कर रहे हैं, इस बर्ड को ट्रेन क्रॉस करने में कितना लगेगा। बर्ड यहाँ से उड़ते उड़ते आ रहा है ऐसे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, लेंथ कितनी दी है 210 मीटर। तो टाइम इज इक्वल टू, यूज द सेम फार्मूला, डिस्टेंस इज 210 मीटर, वेलोसिटी either we can take velocity of bird with respect to train or we can say velocity of train with respect to bird, दोनों सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम, लेकिन साइन लगाएंगे, माइनस की साइन आएंगे, इसकी प्लस की साइन आएंगी, वो देखते हैं हम कैसे आती है। चलो उसके बाद लेते हैं 210 इज अ मीटर डिस्टेंस, वीबीटी कैसे लिखते हैं, वीबी माइनस वीटी। अभी वीबी इस तरफ जा रहा है, वीबी किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड नेगेटिव साइड, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, इस तरफ आएगा पॉजिटिव एक्सिस, इस तरफ आएगा नेगेटिव एक्सिस, जो इस तरफ मूव करेंगे उससे रहेंगे नेगेटिव की साइड, जो इस तरफ मूव करेंगे उससे रहेंगे पॉजिटिव की साइड, आपको पता है। तो ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, तो ट्रेन का कितना आंसर रहेगा, ट्रेन का कितना मिलेगा वेलोसिटी, 210 डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज, पहले बर्ड के निकाल लेंगे, बर्ड इज मूविंग विद वेलोसिटी 5, तो 5 लेंगे माइनस में, इट इज मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव साइड, सो -5 माइनस 25, माइनस साइन फार्मूले का और प्लस इसको लेंगे 25, तो ये प्लस 25, तो कितना हो गया आंसर 210/30, लेकिन माइनस में 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 7 27, -27, लेकिन टाइम नेवर भी नेगेटिव, तो आंसर क्या मिला हमको, आंसर इज 7 सेकंड। सो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। Sorry, option B is correct option. Option B is the correct option. Okay. एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दे रहा हूँ। ट्रेन की लेंथ दी है 280 मीटर और बर्ड की वेलोसिटी दी है 6 मीटर पर सेकेंड, ड्यू साउथ ड्यू नॉर्थ जा रही है ट्रेन 29 मीटर पर सेकेंड से। तो मालूम कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, फाइंड कीजिए कि बर्ड को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सेम मेथड इज देयर, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए इज 9 सेकेंड, बी इज 8 सेकेंड, सी इज 7 सेकेंड और डी इज 6 सेकेंड। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए आ गया आंसर, देखते हैं कैसे आंसर आता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 280 मीटर इज देयर डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, यूज द रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट, वी आई कैन, चलो हम इसको वीटी भी लिख सकते हैं, और वीटी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद टू ट्रेन ऐसे भी लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद बर्ड भी लिख सकते। चलो मैं देखते हैं, निकालते हैं, हम दोनों से निकालते हैं आंसर। आंसर कैसे आप देखते हैं, चलो। तो 280 मीटर अपॉन इसको लिखेंगे वीवी माइनस वीटी, ओके। 280 वीवी इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव साइड, वीवी कितना दिया है -6 लेंगे इसको, दिस विल सिक द -6 फार्मूले का माइनस, और वीटी क्या लेंगे, वीटी इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, कितना लेंगे इसको 29। तो कितना आंसर मिला 280 अपॉन दिस विल बी द -29 and -6 will be the -35. Okay, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, remaining is 2, 5 4 जा 5 4 जा 20, 3 remaining is 3, 5 4 जा 5 6 जा 30, 7 1 जा 7, 7 8 जा, so answer is negative because this is negative sign, so answer is -8 second, but time is never be negative, it is always positive, so answer is correct. Okay, now we will take the another method. अंतर मेथड कैसे लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ देते हैं, कैसे लेंगे हम लोग। पहले हमने क्या लिया था, पहले लिया था वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिया था हमने, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिया था। अब यहाँ क्या लेंगे, t इज इक्वल टू 280 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड,
280 upon Vt minus Vb. 280 upon Vt is equal to how much? 29 toward positive side. 20 minus formula Vb is equal to minus 6 toward negative side. Minus minus will be the plus 6. So how much value is there? 280 upon 35. 5 7s are 35. 5 5s are 25. Remaining is 3. This will be 30. 5 6 are 30. 7 1s are 7. 7 8s are 56. So how many seconds are there? 8 seconds are there. This is the correct answer.